मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के लीडर भी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जो खबर आ रही है, कोर्ट में एक बार फिर से उन्हें पेश किया जा रहा है, 6 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है। इंडिया गठबंधन के वो साथी हैं, यहाँ पर डीएमके इंडिया गठबंधन में है, क्या उसका कोई इंपैक्ट यहाँ भी आप देखते हैं? करप्शन के जो चार्जेस उन पर लगे और अभी जेल में हैं। नमक खाया तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी सबको क्या बोला था, जब भ्रष्टाचार निकला तो वो इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए करके बोला कि नहीं? अभी क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? ये क्या राजनीति है इनका? क्या है, जो भी है झूठा फैलाना, झूठा बोलना, झूठा ही रहना, यही है इनका। 3 मंदिर उनका यही है, कभी भी क्या है, झूठा बोलते रहने का है। ये जो सरकार में इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना पकड़ा है, इतना लोग जेल में है और सुप्रीम कोर्ट भी उनको कोई ये नहीं दिया है। और इसके भागर भी ये जो कल हाईकोर्ट ने बोला है तुम्हारा ये राहत नहीं देगा, तुमने जेल में रहने पड़ेगा करके, आज कोर्ट में ये बोलने वाला है कि तुम जेल में ही रहने पड़ेगा करके। कोर्ट में क्या होगा वो तो अदालत ही तय करेगी। मैं एक बार फिर से निपुण सहगल के पास जाना चाहूंगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। निपुण, आज अदालत में क्या हो सकता है, उसके बाबत कुछ जानकारी है और अगर आपको मिल पा रही हो दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, जैसा कि हमें बताया जा रहा है, हालांकि जब कोर्ट में कार्रवाई चलेगी और वहां पर ईडी के वकील क्या बोलेंगे और केजरीवाल की तरफ से क्या बोला जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि ईडी ये कहने जा रही है कि हमें अभी और रिमांड चाहिए। 6 दिन की रिमांड अभी तक मिली है और 14 दिन तक की मिल सकती है कानूनन। तो ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करेगी और जज को अगर उचित लगेगा तो रिमांड की अवधि को वो बढ़ाने का फैसला दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक बार को, जिस राहत की बात दीपक कर रहे थे कि क्या केजरीवाल को कोई राहत मिल जाएगी, अधिकतम राहत आज यही मिल सकती, क्योंकि पीएमएलए की धाराएं अगर ईडी रिमांड नहीं मांगती है या कोर्ट को लगता है कि रिमांड और देने की जरूरत नहीं है तो न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से अभी जमानत तो नहीं मिलने जा रही है, कम से कम केजरीवाल को यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईडी ऑफिस से। मनोज, जिस तरीके के चार्जेस केजरीवाल पर, जो आरोप उन पर लगे हैं और ये ईडी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, क्या कहीं से भी किसी तरह की कोई संभावना आपको नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन थोड़े बेहतर हो सकते हैं, उनको कुछ थोड़ी सहूलियत मिल जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो दिन है वो बेहतर होने वाले नहीं है। सूत्र हमें साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि दोबारा से ईडी जो है वो रिमांड की मांग करेगी और अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो पूछताछ में बताया है वो अदालत के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया था, ये भी ईडी के सूत्रों ने हमें साफ तौर पर बताया। यानी कि जिन तमाम सवालों के जवाब ईडी जानना चाहती थी, उन सभी सवालों के जवाब अभी तक ईडी को नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी और अब यही देखना होगा कि क्या अदालत से रिमांड मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस रखकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। सूत्रों ने हमें यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं किया है। यही वजह है कि एक बार फिर से रिमांड की मांग की जाएगी ताकि जिन सवालों के जवाब ईडी ढूंढना चाहती है उन तमाम सवालों के जवाब ईडी को मिल सके। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ले चलूंगा, लेकिन इस बीच एक अपडेट भी मैं देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत पहुंची हैं। तो ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुनीता केजरीवाल भी अदालत पहुंची हैं। दीपक, मुझे जरा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं मिलती है तो जो परसेप्शन वाली लड़ाई होती है राजनीति में, और खासतौर पर केजरीवाल के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उन्होंने आंदोलन किया था, पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने, अब भ्रष्टाचार के मामले में ही अंदर है। तो जितना लंबा वक्त गुजरेगा, जितने लंबे वक्त तक वो सलाखों के पीछे रहेंगे, क्या वो बैटल, क्या वो लड़ाई वो हारने लग जाएंगे धीरे धीरे? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई तो है ही। आम आदमी पार्टी लगातार झूठे तरीके से गिरफ्तार किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो बात सामने चीजें कही जा रही हैं, यहाँ पर हलचलें भी बढ़ गई है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता चलूं, लेकिन इस दौरान जिस तरीके का फैसला कोर्ट से आता है, रिमांड बढ़ती है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की। लेकिन इस वक्त ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम इस वक्त यहां से निकल रही है। ये आपको सामने काफिला नजर आ जाएगा जिसमें ईडी की टीमें नजर आ रही हैं। आपको दिल्ली पुलिस की टीम भी साथ पर मौजूद है और इस वक्त किसी भी क्षण यहाँ कैमरे के सामने से अरविंद केजरीवाल
है वो गाड़ी क्रॉस होगी। ये काफिला आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीर और आम आदमी पार्टी के ठीक सामने ही राउज एवेन्यू कोर्ट है। ये आप देख रहे हैं काफिला, वो काफिला जिसमें अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल, हालांकि इन गाड़ियों में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से जो है ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी गाड़ी में हो सकते हैं। हालांकि दोनों तरफ से ईडी के जो अधिकारी थे वो बैठे हुए थे। तो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा चाक चौबंद जिस तरीके से कर दिया जाता है, दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेड कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। और इसी तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। ये अभी की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की टीम उनको लेकर पहुंची है। और इंपॉर्टेंट बात यह है अखिलेश कि सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है वो भी कोर्ट में है, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, मतलब अपनी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर एक बड़ी बात कोर्ट में रखेंगे। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट ये है कि वो बड़ी बात उनके वकील रखेंगे या अरविंद केजरीवाल खुद जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और कौन सी बात रखेंगे, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात रखेंगे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बना रही है, या फिर वो ये कहेंगे जो आमतौर पर कहते आए हैं कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले की गई, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। तो परसेप्शन का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है अखिलेश इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ही चल लेते हैं। निपुण सहगल वहां पर मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। निपुण, ये बात जो एक सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो क्या ओपन कोर्ट में अपनी बात वो रखेंगे या वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद रहते हैं, उस दौरान ये बातें रख सकते हैं? देखिए, कोर्ट में एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का। अगर जो भी आरोपी है जिसको पेश किया गया है वो कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो जज मना नहीं करते हैं उसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बातें हैं इनका कम से कम कानूनी असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि जो बातें वो कह रहे हैं उसका मामले से कोई संबंध नहीं है तो मना भी कर सकते हैं उसको कि आप ये बातें मत करिए, और ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन केजरीवाल को हाँ अपनी बातें बिल्कुल कह ही नहीं सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कानूनी रूप से कोई बहुत असर नहीं होगा अगर ईडी रिमांड मांगेगी, और रिमांड को प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी बात अपनी वहां पर नहीं रख सकते हैं। जिस मामले में वो अंदर गए हैं उसी से जुड़ा अगर कोई मामला है, उसी से जुड़ी कोई जानकारी रखना चाहते हैं, तब उन्हें अदालत अनुमति दे सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।